बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? अच्छा बेटे, हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था ग्रेविटेशन जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑप्टिकल फाइबर को डिस्कस किया, एंडोस्कोप को डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और उसके बाद पावर ऑफ लेंस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बट आज हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस से इमेज किस तरह बनती है। अच्छा बेटा, आपने पढ़ा था कि मिरर से इमेज बन सकती है। बेटा, जो मिरर से इमेज बनेगी वो किस प्रोसेस के जरिए बनेगी? वो रिफ्लेक्शन की वजह से बनेगी। लेकिन जो इमेज बनेगी लेंस के अंदर, वो किस वजह से बनेगी? रिफ्लेक्शन। ये आपने डिफरेंस याद रख लेना है कि जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना की वजह से बनती है, और जो लेंस के अंदर इमेज बनती है वो किससे बनती है बेटा? कि वो रिफ्लेक्शन से बनती है। बेटा, ये जो टॉपिक है आपका पेज नंबर 49 पर लिखा हुआ है। आप सब इस पेज नंबर 49 पर पढ़ते हैं, वहाँ पर ये हेडिंग आपको नजर आएगी, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ठीक है। तो मैंने बता रहा था कि जो मिरर है वहाँ पर जो इमेज बनेगी वो किस वजह से बनेगी बेटा? रिफ्लेक्शन की वजह से। और जो लेंस है वहाँ पर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगी। बट यहाँ पर वगैरह के जो पहले वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि दो लेंसेज होती हैं। एक होती बेटा कॉन्केव लेंस, और दूसरी कौन सी बेटा? दूसरी होती है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक है कॉन्केव लेंस और दूसरी है कन्वेक्स लेंस। तो बेटा, पहले हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। वो किससे करेंगे? वो कन्वेक्स लेंस का डिस्कस करेंगे। कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन वो कैसे होती है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब उसमें बेटा उन्होंने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप सब अपनी बुक निकालें तो वहाँ पर वो कह रहा है कि द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकल लेंथ आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास ये लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस की होती है इस वजह से, ठीक। तो कह रहे हैं अगर कोई भी आपके पास लेंस सपोज ये वाली है लेंस, ये किसके पैरेलल है? ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये इसके आप रिफ्लेक्शन जब यहाँ पर होगा तो रिफ्लेक्शन से ये किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो फिनोमिना है कन्वेक्स लेंस के अंदर, इसमें क्या होगा कि जो रे है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? पहले किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद देखेंगे कि वो कह रहा है कि जब वो रिफ्रैक्शन हो जाएगा इसका, तो वो फोकल पॉइंट के अंदर से पास करेगी, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये एक लाइन है। हमने कहा था कि ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस की, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। बेटा, ये जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर जिनके लेंस से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाए, उसका क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कह रहे हैं सपोज आपके पास ये रे 1 है, रे 1 लाइट नंबर रे 1 है। ये क्या करेगा? अगर ये पहले पैरेलल हो किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ आ गया तक कि जो ये रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या बेटा? रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक फोकल पॉइंट से पास करेगा। सो इसका फोकल पॉइंट है F और यहाँ पर 2F। ये भी क्या है यहाँ पे? सपोज ये F है और ये क्या है? 2F, ठीक है। पहला पॉइंट इसका ये है कि जो रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, वो लेंस से पास होके कौन सा फिनोमिना होगा इसके अंदर बेटा? यहाँ पर होगी इसकी रिफ्रैक्शन। जब बेटा रिफ्रैक्शन होगी तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, तो वो एक पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकल पॉइंट, ठीक है। इसका नाम देंगे फोकल पॉइंट का नाम देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर आपके पास जो दूसरी रे आ रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, ठीक है। अगर वो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, वो स्ट्रेट पास होगी यहाँ पर। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से अगर रे पास होगी तो वो इस तरह स्प्रेड हो जाएगी, यानी विदाउट एनी डेविएशन
ये जो रे है ये पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर जो तीसरी रे आए, ठीक है, जो तीसरी रे वो कहाँ पर आएगी, तो बेटा इसके बिल्कुल पैरेलल में आएगी। अगर इसे ड्रॉ कर लें, कि अगर ये लेंस यहाँ से आ रही है, इस लोअर पार्ट से आ रही है, ठीक है, तो बेटा इस लोअर पार्ट से आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी, और ये रिफ्लेक्शन क्या करेगी, इस रे को बिल्कुल ऐसे करने कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेस हैं ये किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर मीट कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि रे 1 है, ये रे 2 है, ये रे 3 है। बेटा ये 3 पॉइंट्स मैं ज़रा रिपीट कर दूँ आपको, अपनी बुक का पेज नंबर का 49 ओपन कर लें। पहला पॉइंट है बेटा ये कि ये जो रे है, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे क्या बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है आपस में। तो वो कह रहा है कि पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्शन के बाद इस फोकल पॉइंट से आगे पास कर जाएगी। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो डेविएशन शो नहीं करेगी, बल्कि स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। उसके बाद तीसरी रे को ये कह रही है, तीसरी रे है वो भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल जा रही है, ठीक है, तो ये रे तीसरी रे यहाँ पर टकराएगी इसके साथ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें दो चीज़ें यहाँ पर कंफ्यूजन होने, यहाँ पर एक रे 1 है और रे 3 है। रे 1 पहले पैरेलल थी, बाद में डेविएट हुई है, लेकिन जो रे 3 है ये पहले बेंड थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। समझ आ गई? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये रे 1 आ कैसे गई है। सिंपल आपने प्रोसीजर याद रखना है कि जो रे 1 है वो अपर एंड से स्ट्राइक करेगी और डेविएट हो जाएगी फोकल पॉइंट से, ठीक है। दूसरी रे तो आपको पता है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी इस सेंट्रल पॉइंट से, और स्ट्रेट वो यहाँ पर आके मीट कर जाएगी। और तीसरी रे, ये वाली रे बड़ी क्या करेगी, पहले ये पैरेलल नहीं होगी, पहले क्या होगी, इस एंड से जाकर टकराएगी, और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन का। जब बेटा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन के प्रोसेस के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये जो आपको सेंटर में लाइन नजर आ रही है बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन। पहले रे आई टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो गई है। तो ये बेटा आपने फर्क याद रखना है कि रे 1 पहले पैरेलल थी, ये जो रे 1 है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल थी, लेकिन बाद में रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कन्वर्ज हो गई है, ठीक है। अब जो तीसरी रे है वाली, ये पहले पैरेलल नहीं थी, पहले इसके साथ टकराई इस पॉइंट के साथ, और टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई है इसके साथ, यानी ये भी एक लाइन है और ये लाइन भी एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इसे आप कह सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ये 3 पॉइंट्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। और ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, कनकेव के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो कन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद करने हैं जी बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आ रहे हैं आर्टिकल्स, वो ये हैं कि इसके अंदर इमेज बनती कैसे है, ठीक है। अब बेटा उन्होंने कुछ यहाँ पर टाइप्स दी हुई हैं। पहला भी अगर किसी नोट करना, किसी ड्रॉ करनी है तो वो यहाँ से ड्रॉ कर ले, और अगर किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो वो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है कमेंट्स के अंदर। बेटा अब देखिए यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है ना, यहाँ पर ये कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज। हमने पहले डिस्कस किया हुआ था जो कन्वेक्स लेंस है उससे जो इमेज बनेगी ये क्या होगी बेटा, रियल इमेज बनेगी, यानी कि हमें इमेज सीधी नजर आएगी। उसको बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। यानी कि उन्होंने पहले से जनरल कंपैरिजन कर दी है
कि इमेज बनती कैसे है कनकेव और कन्वेक्स के अंदर, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें। अगर मैं यहाँ पर कन्वेक्स कनकेव लेंस की बात करूँ, कनकेव, तो कनकेव लेंस किस तरह होती है? ये कनकेव लेंस है और सपोज ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल, ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हमारे पास ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, ये कौन है बेटा? ये ऑब्जेक्ट है जिसके इमेज चाहिए। अब होगा क्या, सपोज ये रे आई, पहले हमने प्रिंसिपल क्या पढ़ा था? पहली रे जो है वो हमेशा क्या होगी? वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो रे है ये पैरेलल होगी। अब बेटा आपको पता है कि कनकेव लेंस ये क्या करता है? इमेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, बेंड कर देता है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास रे नंबर 1 है और यहाँ से कनकेव अंदर से पास हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये इसने बेंड कर दिया है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद दूसरी रे आएगी, सपोज दूसरी रे यहाँ पर है हमारे पास, वो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास कर जाती है। बेटा जो रे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट पास होगी, वो डेविएट यहाँ पर नहीं होगी। तो आप इसे नाम दे देंगे रे नंबर 2। यानी कि पहली लाइट रे आई, उसने क्या किया वहाँ पर पहले पास हुई कनकेव लेंस के अंदर से और यहाँ पर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई है। दूसरी रे आई और इस रे ने क्या किया, यहाँ पर पास में टकराने के बाद ऑप्टिकल सेंटर से वो बेंड नहीं बल्कि स्ट्रेट पास कर गई है, अनडेविएटेड रही है। उसके बाद तीसरी रे आएगी बेटा, तीसरी रे का प्रोसीजर क्या है कि हमने कहा कि अगर तीसरी रे लेट्स सपोज आए और वो टकराने के बाद क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। तो इसे आप नाम देंगे रे नंबर 3 का, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर देखें कोई भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा है कहीं पर भी, तो हमें क्या करना है? हाइपोथेटिकली खुद एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जहाँ पर ये लाइन मीट कर जाए, ठीक है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे कि इसको पहले लाइन ड्रॉ करें, डॉटेड लाइन यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लें और ये जो लाइन यहाँ पर गई है इसको आप पीछे ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब आपने जब यहाँ पर ड्रॉ कर लिया तो आपको नजर आएगा कि कॉमन पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो बेटा देखिए जो इमेज है वो सामने नहीं बन रही बल्कि बिल्कुल बैक साइड बन रही है, तो ये इमेज कहलाएगी वर्चुअल इमेज। ये कौन सी इमेज बेटा? वर्चुअल इमेज। मैं दोबारा से क्लिक कर दूँ कि जो कनकेव लेंस है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि कन्वर्ज नहीं करता बल्कि दूर दूर स्कैटर कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रे 1 है, रे 1 के लिए हमने पहले प्रिंसिपल पढ़ा था कि रे 1 पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी और टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी या कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर रे पहले पैरेलल थी, टकराने के बाद क्या होगी? डाइवर्ज होगी कनकेव लेंस की मदद से। अब दूसरी रे आई ये वाली R2, ये ऑप्टिकल सेंटर से अंदर से पास हुई और वो स्ट्रेट पास कर देगी, ये डेविएट नहीं होगी। हर वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास होगी वो स्ट्रेट पास होगी, वो कहीं पर डेविएट नहीं करेगी। उसके बाद तीसरी रे आई, तीसरी रे हमने कहा कि थर्ड रे है, ये क्या करेगी? ये पहले तो लेंस के साथ टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा और फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। तो ये जो पैरेलल यहाँ पर हो रही है इसको हम क्या नाम देंगे? रे 3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं मिल रहा कि जो मैं इमेज क्लियर दे सके। ये रे इस तरफ जा रही है, ये रे स्ट्रेट जा रही है और ये ऊपर तरफ जा रही है। तो इमेज कहाँ पर बनती है? जहाँ पे तमाम रेज आगे कंबाइन हो जाए। फिर आप क्या करेंगे? इनको हाइपोथेटिकली आप क्या करेंगे? डॉट लाइन ड्रॉ कर लें जहाँ पर ये प्रीवियस लाइन करनी थी, तो इसका पहले डॉट लाइन ड्रॉ किया, इसकी भी डॉट लाइन ड्रॉ की। तो आप देख सकते हैं कि तीनों लाइन है, तीनों पॉइंट ए की लाइन पर लाई कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी बेटा? वो वर्चुअल इमेज होगी, वो उल्टी इमेज बनेगी यहाँ पर। जी बेटा अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो पूछ ले। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम।
अब बेटा हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। अब हमें स्पेसिफिक हो गया कि हमने किसके लिए लेंस कैलकुलेट करनी है, कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस को हमें यूज करना है और वहाँ पर हमें इमेज बनानी है। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे क्या, लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर एक लेंस ड्रॉ करेंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर लेंस है, इस तरह आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। और बेटा ये पॉइंट कौन सा है, ये ऑप्टिकल सेंटर है O, और ये हमारे पास फोकल पॉइंट है F, और यहाँ पर भी फोकल पॉइंट है F, और इसकी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा 2F, और यहाँ पर कौन सा आएगा नेक्स्ट 2F। ठीक है बेटा, ये जो लाइन है क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट नंबर 1, फोकल पॉइंट नंबर 2, ठीक है। क्या पहले ड्रॉ कर लेंगे फोकल पॉइंट 1, फोकल पॉइंट 2। अगर नेक्स्ट जो काम यहाँ पर शुरू हो रहा है वो कह रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के दरमियान अगर हम प्लेस कर दें, कहाँ पर प्लेस करें बेटा, F और 2F के दरमियान, तो जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, यानी कि अगर आप जो ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज वो यहाँ पर ड्रॉ कर रही हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी मर्जी बेटा, जहाँ पर आप मर्जी ऑब्जेक्ट को चाहें वहाँ पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने लोकेट किया है, पहली रे कहाँ पर आएगी बेटा, पहली रे कहाँ पर आएगी, मैंने आपको पहले समझाया था कि पहली रे वो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल पे होगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी तो ये रे यहाँ पर आएगी, इसमें अगर मैं थोड़ा छोटा कर देता, ठीक है, ये यहाँ पर आएगी, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल थी, बाद में रिफ्लेक्शन और यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये बिल्कुल फोकल पॉइंट के अंदर से पास में चाहिए नहीं। हमने पहले डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन है वो फोकल पॉइंट के अंदर से पास होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है रिफ्लेक्शन के बाद, ये इसे नाम देते हैं रे 1, और टकराने के बाद बेटा क्या होगी, फोकल पॉइंट के अंदर से पास हो जाएगी। दूसरा क्या होगा बेटा कि जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से पास होनी है, तो ये रे गई ऑप्टिकल सेंटर से जब पास हुई तो ये डेविएट नहीं हुई और वो सपोज यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरी रे हमें कैसे लगानी है कि वो पहले इमेज के साथ टकराए ना, ठीक है। तो रे क्या करेगी, लेट्स सपोज वो रे यहाँ पर गई, ठीक है, इस फोकल पॉइंट के अंदर से पास हुई और टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है। ये रे 1, ये रे 2 और ये नंबर रे 3। अब बेटा ये जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें आगे, तो ये जो इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी बेटा, F और 2F के दरमियान बनेगी, यानी कि यहाँ पर इमेज, और कौन सी इमेज होगी बेटा, ये हमारी रियल, कौन सी इमेज होगी बेटा, रियल। तो बेटा ये आपका कंक्लूजन भी आ सकता है कि when the object is placed beyond 2F, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F के पीछे प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी, तो बेटा जो इमेज है वो F और 2F के दरमियान की इमेज बनेगी, और जो इस इमेज की नेचर होगी वो कौन सी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। यहाँ पर लिखते हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इमेज कौन सी होगी, रियल, इन्वर्टेड और कौन सी होगी बेटा, स्मॉलर देन कि आप इस ऑब्जेक्ट को जितना दूर प्लेस करेंगे, जितना दूर प्लेस करते जाएंगे तो इमेज उतनी छोटी होती जाएगी। ये आप अक्सर घरों में देखते हैं कि जब आप शीशे के अंदर अपने आप को देखते हैं, जितना आप शीशे के करीब होते हैं उतनी आपकी इमेज ज़्यादा बड़ी नज़र आती है अपनी, लेकिन जैसे आप दूर होते जाते हैं शीशे से तो आपकी इमेज जो है वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर ये इमेज बनेगी, तो कौन कौन सी बनेगी बेटा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कब होगा बेटा ये, जब ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है 2F से पीछे, ठीक है, 2F से पीछे प्लेस किया है, और जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, वो इमेज बनेगी बिटवीन F एंड 2F। कहाँ पर बनेगी बेटा, F और 2F के दरमियान बनेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक इसकी जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आपने क्या करना है, लोकेशन को चेंज करते जाना है, ठीक है। इसमें जो फर्क आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो सिर्फ लोकेशन का ही फर्क आएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर लोकेट करना है,
आपने ये याद रखना है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर क्रिएट करेंगे तो इमेज कौन सी बनेगी, ये एफ है और सपोज ये 2f है। अब आपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना है तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे, अब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे 2f पर, पहले आपने यहाँ पर प्लेस किया था, अब आप कहाँ पर 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। जब बेटा आप इस ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर जो रेस पास होंगे वो किस तरह होंगी, पहली रेस तो सेम वैसी है, यहाँ से पास हुई, टकराने के बाद वो फोकल पॉइंट से पास हुई और इस तरफ चलेगी, ठीक है। दूसरी रे क्या करेगी बेटा, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। और तीसरी रे क्या करेगी बेटा, पहले इस फोकल पॉइंट से पास होगी और टकराने के बाद क्या होगी बेटा, बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर बेटा स्केल नहीं है, इसको बनाए अगर आप बिल्कुल स्केल से बनानी है बोलना है तो आप बेटा नोट करेंगे कि जब आपने इस ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा तो ये इमेज है ये कहाँ पर बनेगी, ये बिल्कुल यहाँ पर 2f पर बनेगी, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस किया है, फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ 2f पर प्लेस किया है तो बेटा जो इसकी इमेज बनेगी वो भी कहाँ पर बनेगी, 2f पर बनेगी। ये आप टेंस में जा सकता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f 2f देन द इमेज विल फॉर्म ऑन f 2f 3f 4f। तो आपने कौन सा ऑप्शन पिक करना है बेटा, 2f वाला पिक करना है। तो यहाँ पर बेटा जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो सेम बनेगी, यानी जितना आपका ऑब्जेक्ट है उतनी ही आपको इमेज नजर आएगी, जितना आपको यानी जितना कोई पर्सन अगर शीशे के सामने खड़ा हो तो उसको वही चीज़ यहाँ पर नजर आएगी एक्चुअल साइज के अंदर। और दूसरा ये कि उसका जो साइज है वो सेम होगा और दूसरी जो इमेज बनेगी वो रियल, ये तो आपको याद होना चाहिए ना, ये जो हमारे पास जो कन्वर्स लेंस है उसके अंदर मोस्टली जो इमेजेस बनती हैं वो रियल और इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको पहले आपने 2f के अंदर प्लेस किया, अब आप इस ऑब्जेक्ट को आगे प्लेस कर लेंगे, यानी कहाँ पर प्लेस करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो लेट्स इसको ट्राई करते हैं कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान प्लेस करते हैं तब क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, तो ये हमारे पास फोर्स f, ये 2f, ये f और ये 2f है। अब लास्ट टाइम हम कहाँ पर प्लेस किया था, 2f पर, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे f और 2f के दरमियान, ठीक है। तो जब आप f और 2f के दरमियान इसको प्लेस करेंगे तो लेट्स यहाँ पर होगा क्या बेटा, पहली रे पैरेलल गई, उसके बाद कन्वर्ज हुई फोकल पॉइंट से और वो आगे यहाँ पर पास हो गई, ठीक है। दूसरी रे आई वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ से पास हुई और वो स्ट्रेट गई इस साइड में, ठीक है। और तीसरी रे क्या करी बेटा, पहले फोकल पॉइंट से पास होगी, जो पॉइंट है वो ये रे इस फोकल पॉइंट से पास होकर यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होकर इस पॉइंट पर जाकर मीट कर जाएगी। तो आप देखेंगे बेटा अगर आप इस ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान प्लेस करेंगे तो ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो 2f से क्रॉस कर जाएगी, तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी कौन सी होगी, रियल इन्वर्टेड। तो ये भी आप टर्म्स को ला सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f देन द इमेज विल फॉर्म ऑन, कहाँ पर इमेज बनेगी बेटा बियॉन्ड द 2f से आगे कहीं पर जाके इमेज बनेगी, ठीक है। और जितना आप इस लेंथ से करीब होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपकी जो इमेज की साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अक्सर आप देखा हो जैसे आप शीशे से दूर होते हैं तो आपको अपना साइज़ कम नज़र आता है, लेकिन जैसे आप शीशे के पास होते जाते हैं तो आपको साइज़ और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाता है।
तो यहाँ पर जैसे जैसे आप लेंस के करीब हो रहे हैं तो वैसे वैसे ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज ज़्यादा होता जा रहा है। बट जो इसकी लास्ट हेडिंग है उसमें हमने करना क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें एफ के ऊपर, पहले हमने क्या किया 2F से पीछे प्लेस किया, फिर F पर आ गए, अब 2F और F के दरमियान आए, अब हमने कहाँ पर प्लेस करना ऑब्जेक्ट को F के ऊपर प्लेस करना है। तो अब आप क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट को बट आप करेंगे इस ऑब्जेक्ट को F पर प्लेस कर देंगे। जब आप इसको F पर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से पास होगी इस तरफ, ठीक है। दूसरी रे क्या होगी बेटा, दूसरी रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और उसी केस चली जाएगी। अब थर्ड रे का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि हमें थर्ड रे का पढ़ा था कि जो थर्ड रे है वो पहले प्रिंसिपल फोकल पॉइंट के अंदर से पास होगी, फिर लेंस के साथ टकराएगी, बाद में रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने तो ऑब्जेक्ट ही प्लेस कर दिया है कहाँ पर, एफ पर, तो यहाँ पर तीसरी रे नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दो रेज हैं ये आपस में क्या है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि एट विच पॉइंट द इमेज फॉर्मेशन डज नॉट अकर। ठीक है, कि आप कैसे अगर एफ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तब इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप कहेंगे नो द इमेज डज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो इसके आप रीजन बता सकते हैं कि तीन यहाँ पर रेज होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो रेज पास हो रही हैं, एफ और 2F। ठीक है, रे 1 और रे 2, तो यहाँ पर इमेज नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, ये सिर्फ हम रे डायग्राम याद करनी है और ये याद करना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कह रहे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करें, लेंस को बिटवीन 2F प्लेस कर दें। ठीक, तो कह रहे कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पहले हमने F पर प्लेस किया, अब आप लेंस और F के दरमियान यहाँ पर कहीं पर प्लेस कर दें। तो बेटा यहाँ पर होगा क्या, लास्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज जो है बिहाइंड बनेगी, यानी कि इमेज जो है उल्टी यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। तो इस केस में इमेज बनेगी म्यूचुअल। ठीक है, तो ये आप बेटा आपका लेक्चर था जिसमें आपने देखना था कि लेंस को डिस्कस करना था कि जो कन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज कैसे बनती है। आपने सिंपल ये याद करना है कि जैसे जैसे आप एफ ऑब्जेक्ट को F2F पहले हमने 2F के पीछे प्लेस किया, फिर 2F पर, फिर F पर, फिर F और 2F के अंदर, फिर ऐसे ऐसे आगे मूव करते गए, तो उसकी इमेज की नेचर क्या आ रही है वो आपने इमेज की नेचर याद करनी है। जब बेटा आपको इमेज की नेचर याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो रे डायग्राम याद हो जाएगी। ठीक है, आपने पहली बात तो इसके अंदर रे डायग्राम ऐसे बनानी नहीं चाहिए आपको। उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पर प्लेस करेंगे और इमेज किस पॉइंट पर बनेगी, ये बात आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये आपने आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, हर जो रे डायग्राम उसे शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। ठीक है, तो वो आपको पूछ सकता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के दरमियान प्लेस करें तब इमेज कहाँ बनेगी, रे डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करें। तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी मदद से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।